और मनोज राम जी के जो बेटे हैं उज्जवल और मनोज राम जी के छवि को खराब करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई है, साजिश की गई है। तो जो भी एलिगेशंस उज्जवल पे लगाए थे वो सारे गलत है, क्योंकि मैं खुद कोर्ट में गई थी, मैं खुद वो सारे एलिगेशंस देखी कि उन्होंने एलिगेशंस क्या लगाया। और मनोज राम जी के घर पे हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, हमारी बच्ची उनके घर पे आना जाना, बर्थडे पार्टी सब होता है। मतलब एक दोस्त की तरह जो आजकल के नौजवान या लड़के लड़की जिस तरह से मिलते उलते हैं। जी हाँ, बेशक। नहीं, जो मेरी मम्मी बता रही है वो एकदम सही है। हम लोग एक दोस्त थे, मतलब हम लोग सिर्फ बर्थडे पार्टीज में मिलते जुलते थे, हमारा फ्रेंड सर्कल था, हम नॉर्मल फ्रेंडशिप में ऐसी बातें वगैरह करते थे। और ये सब चीज़ें मेरे हस्बैंड को पता है कि हमारे उनके घर पे आना जाना है, मेरी बच्ची उनके बेटे के साथ अच्छे से बात विचार, एक दोस्त के नाते सब है, अच्छे रिलेशन है। साजिश क्या लग रहा है? मैं भी अब मेरे को लग रहा है कि ऑपोजिशंस ने कुछ किया होगा, क्योंकि अगर वो चाहते तो पहले भी कर सकते थे, पर इन्होंने मेन इलेक्शन के टाइम ऐसा किया। मेरे पति के पीछे कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन है मनोज राम जी के ऑपोजिशन के लोग हैं, मतलब उनके विरोधी लोग हैं जी। वो हैं। एलिगेशन देखने के बाद मुझे पता चला कि सब तो वैसे भी झूठा है, क्योंकि वो सब मेरे साथ, पापा ने बोला कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, पर मैं जानती हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब जो एलिगेशन लगाया गया वो सब आपके साथ नहीं हुआ है? नहीं, वो सब बिल्कुल कहीं ना कहीं अपवाद है, झूठा केस किया गया। हाँ, झूठा केस किया गया है। इसमें साजिश। टिकट ऑलरेडी मिल चुका था, अब उस टिकट को काटने के पीछे इन लोग पड़े हुए हैं, और हम लोग चाहते हैं यही कि उनका टिकट ना काटे। वो जो व्यक्ति हैं वो बहुत अच्छे हैं और अच्छे इंसान हैं। हम चाहते हैं कि वो आगे भी लड़े, इलेक्शन लड़े, उनका इन सब चीज़ों में कोई हाथ नहीं है, ये सारी जो चीज़ें हुई। कई दिनों से अफवाहों का बाजार सासाराम लोकसभा में गर्म है, और गर्म इसलिए है क्योंकि राजनीति में काफ़ी भूचाल आ गया है और मनोज राम के बेटे हैं उन पर कई आरोप और प्रत्यारोप लगाया गया है। यह आरोप लगाया गया है कि यौन शोषण उनके द्वारा किया गया है। इसी को खुलासा करने के लिए हमारी जो टीम है कैमूर के कुदरा में पहुँची हुई है, और मेरे कैमरे के फ्रेम में देख रहे हैं वही लड़की है जो आज मैं खुलासा करने जा रहा हूँ कि आखिर इसके साथ हुआ था क्या, जो केस किया गया था, और केस कर किस तरह से करके साफ सुथरे छवि को किस तरह से धूमिल किया जाता है। और कैमरे के फ्रेम में मेरे देख सकते हैं कि ये माँ है और ये बेटी है। ये वही बेटी है जिसके आरोप और प्रत्यारोप में उन पर केस हुआ था, और कई आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए। लगातार जिसने सुना होगा कि किस तरह से सोशल मीडिया पे और अखबारों में इनका मामला छपते हुए आ रहा था, और लगातार ये ट्रेंड हो रहा था कि मनोज राम जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनके बेटे के द्वारा ये यौन शोषण किया गया है, जिसका खुलासा मैं आज करने जा रहा हूँ। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है माँ और बेटी से। माता जी हैं आप, क्या कहिएगा? ये आरोप और प्रत्यारोप कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, मामला क्या है? मामला यही है सर कि सारे के सारे जो अफवाहें हैं वो अफवाह ही है। एक्चुअल में कुछ सही नहीं है। ठीक है, इसमें मेरे हस्बैंड के साथ कुछ लोग जो हैं वो लोग मिलके मनोज राम जी को फंसाया गया है। मतलब साजिश के तहत किसी की छवि को धूमिल किया जा रहा है। यस। हाँ, उनके राजनीतिक जो सिलसिला जो चलते आ रहा है उनको धूमिल करने के लिए ये सारी चीज़ें किया जा रहा है। और ये हमारी बेटी हैं जिनके इनको लेके उन लोगों ने, मेरे हस्बैंड जी ने जो केस किए हैं ये सारे के सारे झूठे हैं, जो कि हमारी बेटी कहीं अपहरण नहीं हुई है, कहीं कुछ नहीं हुआ है, ये हमारे साथ रहती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। और मनोज राम जी के जो बेटे हैं उज्जवल और मनोज राम जी के छवि को खराब करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई है, साजिश की गई है। आप अपने पति पे भी आरोप और प्रत्यारोप लगा रही हैं जी। क्या मतलब पति से बात नहीं हुआ था जब वो केस करने जा रहे थे? जी नहीं, वो मेरे से बिना पूछे ये सब कुछ किए, क्योंकि मेरे पति के साथ पिछले 10 सालों से संबंध अच्छे नहीं हैं। ये क्या कह रही हैं आप? जी हाँ। मैं उनके साथ नहीं रहती हूँ। वो एक्चुअली उनके साथ मेरे अच्छे संबंध नहीं है, तो हम सेपरेट रहते हैं। और बच्ची मेरे साथ भी रहती है, उनके साथ भी उनके घर पे ही रह रही थी जब ये सब हुआ। और मनोज राम जी के घर पे हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, हमारी बच्ची उनके घर पे आना जाना, बर्थडे पार्टी सब होता है। मतलब एक दोस्त की तरह जो आजकल के नौजवान या लड़के लड़की जिस तरह से मिलते उलते हैं। जी हाँ, बेशक। और ये सब चीज़ें मेरे हस्बैंड को पता है कि हमारे उनके घर पे आना जाना है, मेरी बच्ची उनके बेटे के साथ अच्छे से बात विचार, एक दोस्त के नाते सब है, अच्छे रिलेशन है। अभी ये इलेक्शन द्वारा मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे जो हस्बैंड को किसी ने, जो उनके ओपोजिशन वाले लोग हैं मनोज राम जी के,
वो मेरे हस्बैंड के साथ हाथ मिला के उनके छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। मनोज राम जी के छवि को कोशिश खराब करने की गई है। जो खुलासा आप कर रही हैं कि मेरे पति के द्वारा FIR कुदरा थाने में कराया गया है, जी, तो आखिर इसके पीछे है कौन? आपके पति के पीछे ये तो आपको जानकारी होगा। मेरे पति के पीछे कौन है ये तो नहीं पता। हाँ। लेकिन है मनोज राम जी के ऑपोजिशन के लोग हैं। मतलब उनके विरोधी लोग हैं। जी, हाँ। वो हैं मतलब जो मेरे हस्बैंड के साथ मिलके क्योंकि मेरे अच्छे संबंध नहीं हैं मेरे पति के साथ। हाँ। तो उन्होंने मेरे से बदला लेने के लिए मेरी खुद की बच्ची को बदनाम किया एवं मनोज राम जी के बच्चे को, उज्जवल कुमार जो हैं, और मनोज राम जी के छवि को खराब किया उन लोगों। कहीं ना कहीं ये प्री प्लानिंग के तहत काम किया गया है और एक साजिश रचा गया है राजनीतिक पर्पस को लेकर। जिस तरह से कई आरोप और प्रत्यारोप ये लगा रही हैं, और ये माताजी हैं, साफ तौर पे ये लगा रही हैं कि मेरे पति से 10 साल संबंध दूर दूर तक नहीं रहा है। बच्ची है और बच्ची मेरे साथ भी रहती है और उनके साथ भी रहती है। उनके द्वारा कुदरा थाने में FIR कराया गया। कितने तारीख को कराया गया था? ये 9 तारीख अप्रैल। अच्छा, 9 अप्रैल को। यस। अच्छा, ये मामला सुलगा कब? ये मामला सुलगा ये इलेक्शन जब स्टार्ट हुआ तभी। मतलब जब उनको टिकट मिला इसके जी, बाद? जी जी जी, टिकट मिलने वाला था तभी ये सब कुछ चीज़ें हो गई हैं और उनको टिकट ऑलरेडी मिल चुका था। अब उस टिकट को काटने के पीछे इन लोग पड़े हुए हैं और हम लोग चाहते हैं यही कि उनका टिकट ना काटे। वो जो व्यक्ति हैं वो बहुत अच्छे हैं और अच्छे इंसान हैं। हम चाहते हैं वो लगातार इस तरह से लोगों का भला करे और उनसे हम जितने भी लोग हैं बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं और वो हम चाहते हैं कि वो आगे भी लड़े, इलेक्शन लड़े। उनका इन सब चीज़ों में कोई हाथ नहीं है, ये सारी जो चीज़ें हुई हैं। फिर आपके पति के द्वारा जो FIR किया गया जी, उस पर क्या कुछ किया गया है? उनके द्वारा कुछ किया गया है या नहीं किया गया? ऐसा तो देखिए मैं बता नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं नहीं थी उस दिन जब ये सब कुछ हुआ। बस जब सब कुछ होने के बाद जब मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि आपने ये क्या किया, तो उन्होंने बोला कि हमको लोगों ने बोला ऐसा ऐसा करने, हम कर दिए। तो उनको बाद में रियलाइज़ हुआ, वो जाके थाने में मतलब कोर्ट में जाके केस वापस भी ले लेते हैं। मतलब केस अपना वापस ले लिया? ले चुके हैं केस वापस। मतलब ले चुके हैं? यस, वो केस ले चुके हैं वापस और फिलहाल वो बस गिल्ट में है कि उन्होंने क्या कर दिया। बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपा शाह। हस्बैंड का क्या नाम है? राजकुमार शाह। बाबू, मामला क्या है? सही से बताना। मम्मी जो बता रही हैं वो क्या सही बता रही हैं या कुछ और मामला है? नहीं, जो मेरी मम्मी बता रही है वो एकदम सही है। हम लोग एक दोस्त थे, मतलब हम लोग सिर्फ बर्थडे पार्टीज में मिलते जुलते थे। हमारा फ्रेंड सर्कल था। हम नॉर्मल फ्रेंडशिप में ऐसी बातें वगैरह करते थे। अब मेरे पापा के साथ उनके कौन मिला है कौन नहीं ये तो कोई नहीं जानता ना। तो अब उनको कोई बोला होगा तो दैट्स व्हाई ही डिड इट। तो जो भी एलिगेशंस उज्जवल पे लगाए थे वो सारे गलत है, क्योंकि मैं खुद कोर्ट में गई थी। मैं खुद वो सारे एलिगेशंस देखी कि उन्होंने एलिगेशंस क्या लगाया। एलिगेशन देखने के बाद मुझे पता चला कि सब तो वैसे भी झूठा है, क्योंकि वो सब मेरे साथ, पापा ने बोला कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, पर मैं जानती हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब जो एलिगेशन लगाया गया वो सब आपके साथ नहीं हुआ है? नहीं, वो सब मतलब बिल्कुल कहीं ना कहीं अपवाद है, झूठा केस किया गया? हाँ, झूठा केस किया गया है। इसमें साजिश क्या लग रहा है? मे बी अब मेरे को लग रहा है कि ऑपोजिशंस ने कुछ किया होगा, क्योंकि अगर वो चाहते तो पहले भी कर सकते थे, पर इन्होंने मेन इलेक्शन के टाइम ऐसा किया। तो इस बारे में अपने पापा से बैठकर बात की कि इस तरह की अपने औलाद से इस तरह क्या क्यों किए? क्या जाति दुश्मनी थी हमसे? मैंने उनसे बात भी किया था। हाँ। उनको बोला भी था, तो उन्होंने बोला कि मेरे को जो करना था मैंने कर दिया। अब मेरे को ऐसा लोगों ने बोला तो मैंने कर दिया। तो मेरे को बस इतना ही मालूम था कि उसके मतलब जो रिस्पांस मिला यही मिला बस? हाँ, यही मिला बस। और कुछ उनको गलती का अपना एहसास नहीं हुआ? उन्होंने ये सब मेरे से बात नहीं की, क्योंकि वो कोर्ट में जाके उन्होंने केस वापस ले लिया ना। तो अच्छा, उसके बाद कोर्ट में जाकर केस वापस ले लिए हैं? हाँ 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 मतलब आपके पापा के द्वारा ही थाने में FIR किया गया था? हाँ। आपके द्वारा कोई? नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं, मेरे को खुद मालूम तक नहीं था ऐसा कुछ हुआ है। कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि किस तरह से राजनीति का शिकार मनोज कुमार राम को बनाया जा रहा था, इनकी छवि को धूमिल किया जा रहा था, क्योंकि ये कांग्रेस के सीट पर सासाराम लोकसभा से दावे ठोक रहे थे और जैसे ही टिकट मिला ये आग की तरह पूरे सासाराम लोकसभा में तेजी से फैल गया। अब फिलहाल सुन सकते हैं कि किस तरह से ये माँ है और ये बेटी है बगल में, कई आरोप और प्रत्यारोप अपने हस्बैंड पर लगाए। 10 साल से इनका हस्बैंड के साथ कुछ ऐसा संबंध नहीं रहा, केस को वापस ले लिया गया है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।